ओम शांति। जैसे जैसे तेज गति से समय आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और संगम युग बीतता जा रहे हैं, प्रभु की समझानियां सख्त होती जा रही हैं। हम आत्माओं को अपने ऊपर विशेष ध्यान देने की तरफ प्रभु सख्त महावाक्यों का प्रयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि हम अपनी गलतियों को देखते जाएं और सुधारते जाएं। इधर उधर से ध्यान हटाकर सारा ध्यान अब स्व पर देना है। मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि सारा दिन मुझे आत्मा को अपने पोते मेल, जो पोता मेल है, उस पर पूरा ध्यान देना है। हर घंटे में अपनी चेकिंग करनी है और देखना है कि क्या मैं ईश्वरीय संतान, गॉडली स्टूडेंट और खुदाई खिदमतकार का सबूत दे रही हूँ। तरह तरह की समझानियाँ हमको मिल रही हैं, प्रभु का हमको विवेक मिल रहा है, दिव्य बुद्धि मिल रही है। उसमें मुझे देखना है कि कितनी बार हम अवज्ञा करके उसका खून करते हैं, कितना ना हम अपना आत्मघात करते हैं। इस तरफ विशेष हमको ध्यान देना है। हम सब प्रभु जी से दैवी गुण की विशेषताएं समझ रहे थे, जिसमें निर्भयता का गुण धारण करना है। हमें डर क्यों लगता है? प्रभु समझाते हैं हमारी ही कमियां हैं, जिसकी वजह से हमको डर लगता है। समझ देते हैं कि अगर हम दिव्यता से और सत्यता की सभ्यता से चलें, कोई भी किसी तरीके का डर नहीं होगा, क्योंकि सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से हम हर सोल को सुकून देते हैं, हम हर सोल को राहत देते हैं, इसलिए डर नहीं लगता है। डर हमें तब लगता है जब हम कुछ गलत काम करते हैं। तो बाबा कई सारी बातें हमको समझ देते हैं। उसमें बाबा फिर हम आत्माओं को इस बात की समझ देते हैं कि ज्ञान और योग का अस्त्र और शस्त्र जो है वो हमारे सदा साथ रहना चाहिए। सदा हमको ज्ञान और योग से संपन्न बनना है। हमारे में किसी भी तरीके से ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान से हमको फुल होना है, योग से हमको फुल होना है। निश्चय रूपी शस्त्र भी हमारे पास जरूर होना चाहिए। प्रभु जी में निश्चय, अपने में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ये जो निश्चय का बल है ये हमारे पास जरूर होना चाहिए। फिर हमें कभी भी डर नहीं लगेगा। हर समय बुद्धि में ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र जो हैं वो इमर्ज रूप में रहने चाहिए, समय पर कार्य करने चाहिए। माया कैसे और किस रूप से वार करेगी और हम कैसे उस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अहिंसक युद्ध नीति जो है वो परमात्मा ने हम सभी को बता रखी है। और सर्व शक्तियाँ भी हम आत्माओं को सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से प्राप्त हो रही हैं, जिससे कि हम माया रूपी आक्रमण का सामना कर सकते हैं। हमें उन्हें प्रयोग में लाकर अनुभवी और सशक्त बनना है। अहिंसक युद्ध नीति जो है वो परमात्मा ने हमको बता दी है और साथ में हमको सिर्फ शक्तियाँ भी दे रहे हैं। तो फिर हमें सिर्फ शक्तियाँ भी प्राप्त हो रही हैं माया रूपी आक्रमण का सामना करने के लिए। हमें उन्हें प्रयोग में लाकर अनुभवी बनना है, सशक्त बनना है। स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा, पद्म, इसकी नॉलेज जो है ये ऐसे शस्त्र हैं जिससे हम सहज ही माया के तूफानों को पार कर सकते हैं। समर्थ रहकर अनादि आदि विशेषताओं से हर तूफान को सहज पार करना है। कमल आसन की स्थिति में स्थित होकर सर्व तरह के बाहरी प्रभाव से हमें मुक्त रहते हुए, निर्भय रहते हुए ना विपरीत परिस्थितियों को पार करना है। तो जो डर हमें लगता है वो फिर हमको नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा ने हमको हर चीज़ की समझ भी दे रखी है। दोनों ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से, और जो अलंकार हमको दे रखे हैं, है ना, स्वदर्शन चक्र की नॉलेज दी है, हमको गदा दी है, हमको शंख दिया है और हमको साथ में कमल आसन दिया है, ताकि
बाहर का जो किचड़ा है वो हम आत्माओं पर प्रभाव न डाले। तो हम इन्हीं अस्त्रों को अपने साथ सदा रखेंगे और सारे दिन का पाठ प्रभु की श्रीमत के प्रमाण बचाएंगे। मीठे मीठे परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, हम सभी सोल्स जो हैं उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं की समझ से वो जैसे जैसे हमको समझाएंगे वैसे वैसे हम समझेंगे और फिर उसको जीवन में अमल में लाएंगे। तो प्रभु जी को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के महावाक्य सभी सोल्स के लिए भी समर्पित करेंगे। वो सोल्स जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली है, वो सोल्स जो प्रभु को छोड़कर विकारी हथियाला बांध रही हैं या फिर मायावी दुनिया में चली गई हैं, उन सोल्स के प्रति भी हम समर्पित करेंगे। फिर प्रभु जी कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो समझते ही नहीं हैं, ऐसी सोल्स मतलब वो कांटों से फूल बनना ही नहीं चाहते हैं, ऐसी सोल्स के लिए भी परमात्मा के महावाक्य हम समर्पित करेंगे। प्लस प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी हम समर्पित करेंगे ताकि सब सशक्त बने, सब प्रभु से जुड़े, सब फिर से प्यूरिफाई हो जाए, प्रकृति फिर से सतो प्रधान, तत्व फिर से सतोगुणी और जो हमारे सारा वायुमंडल है वो फिर से सारे व्यर्थ और नकारात्मकता से मुक्त होकर समर्थ बन जाए, सशक्त बन जाए, सकारात्मक बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य हम फिर से आज नई सुबह, प्रभु की संगम युग की नई सुबह, इस नई सुबह में प्रभु किस विधि से हम आत्माओं को नई दुनिया की तरफ लेकर जाते हैं वो देखते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते हैं। प्रभु जी की याद, खुद को आत्मा समझकर फिर उन्हें जो हम याद करते हैं वो वाली याद से हमारे पाप कर्म जो हैं वो विनाश होते हैं। ट्रांस से नहीं, कई लोग सोचते हैं ना कि ट्रांस में हम चले जाएं, हम ध्यान में चले जाएं, उससे हमारे विक्रम विनाश होंगे, लेकिन बाबा कहे नहीं, याद से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो बाबा कहते हैं पाई पैसे का खेल है। वो जो ध्यान में चले जाते हैं और देखते हैं ना, बाबा कहते हैं वो तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। कईयों को होता है कि फिर जाकर हम ध्यान में जाएं, हम ध्यान में देखें, हमको क्या पता चलता है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं बाबा कहते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो पाई पैसे का खेल है। इसीलिए हमें याद से अपने विक्रम विनाश करने हैं। आज का प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं। माया, इसके बड़े तरह तरह के रूप हैं ना। इन माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं, सावधान करते रहते हैं प्रभु जी। तो उत्तर है, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो, क्योंकि इसमें माया आती है, तरह तरह की चीजें दिखाएगी, उलझा देगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आ गई, कोई कहता है बाबा आ गए। ये सारी सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश करके उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है, इससे न पाप कटते हैं, इससे न भाग्य बनता है। मुख्य यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ाई से अपने आप को चेंज करना है। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं कि हमारे में मम्मा आ गई, हमारे में बाबा आ गए। ये सारी सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत हमको सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश करके फिर उल्टे कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश हमको नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ भक्ति है और दूसरी तरफ ज्ञान है। भक्ति अथाह है और सिखाने वाले बहुत सारे हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है
और ना यहाँ पर कोई मनुष्य है। दुनिया में भक्ति अगर सीखनी है तो शास्त्रों से भी सीखते हैं और फिर मनुष्य भी एक दो को सिखाते हैं। लेकिन प्रभु जी के यूनिवर्सिटी में या पाठशाला में या ईश्वरीय परिवार में न तो यहाँ शास्त्र हैं जो हमको सिखाते हैं और न यहाँ पर कोई मनुष्य हमें सिखाता है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है। हम रूहों के पिता हमको समझाते हैं। और किसको समझाते हैं? सोल्स को समझाते हैं, आत्माओं को समझाते हैं। तो देह की भान में समझने से हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम आत्मा समझेंगे, आत्मा समझकर उनकी बात को सुनेंगे तो हमें हर बात समझ में आएगी। तो यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही तो धारण करती है। परमपिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। परमपिता परमात्मा में सारा का सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उन्हीं में नॉलेज है, इसलिए उनको हम स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वो स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। प्रभु जैसे खुद हैं वैसे हम आत्माओं को भी बनाते हैं। वो परोपकारी हैं, हमको भी परोपकारी बनाते हैं। वो विश्व कल्याणकारी हैं, हमको भी विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। वो शुभ भावना शुभकामनाधारी हैं, हमको भी शुभ भावना शुभकामनाधारी बनाते हैं। वो खुद सारी नॉलेज को जानते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हमको भी सारी नॉलेज देते हैं, हमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो आप समान प्रभु हमको इस समय बनाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। बाबा शिव बाबा संगम युग में ब्रह्मा के तन में है, इसलिए बाबा को ब्राह्मण भी कहा जा सकता है और हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठकर याद की यात्रा हमको सिखलाते हैं कि कैसे हमको निरंतर याद में रहना है। हम याद रखेंगे क्योंकि बाबा ने, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट हमेशा ही गॉडली स्टूडेंट है। पूरा संगम युग हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पूरा संगम युग ब्रह्मचर्य में रहकर ही हमको पढ़ना है। और गॉडली स्टूडेंट को ये फरमान है, हमेशा याद में रहना है। हमेशा याद में रहने वालों का प्रेजेंट मार्क लगता है। हमेशा स्वदर्शन चक्रधारी की नॉलेज जो मेरे को मिली हुई है, जब वो मेरी बुद्धि में घूमती रहती है तो मैं आत्मा प्रेजेंट हूँ। जब मैं ये दोनों नहीं हूँ उस वक्त मैं एब्सेंट हूँ, और जब मैं एब्सेंट हूँ, मैं प्रभु की याद में नहीं हूँ तो मैं पाप करती हूँ। ये बाबा हमको समझ देते हैं। तो हमें पाप नहीं करना है और हमें स्वदर्शन चक्रधारी होकर सदा प्रेजेंट होकर अपना पाठ बजाना है। तो जब अब बाप बैठकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, इसमें हठ योग आदि की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर हमको किसी तरीके का हठ योग नहीं करना है, हमको याद में रहना है। वो लोग हठ योग में ट्रांस आदि में जाते हैं, है ना, वो कोई बड़ाई नहीं है। बाबा कहते मना ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान में जाकर सब कुछ देख रहे हैं। बाबा कहते उसमें कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते अगर ध्यान में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं, उससे न विक्रम मेरे विनाश होते हैं, न मेरा भाग्य बनता है, इसलिए उसमें किसी भी तरीके की बढ़ाई नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। बाबा कहे तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं। कई लोग बता देते होंगे ना कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं, है ना। कई जगह आप देखेंगे वो जो है ना, कई लोग होते हैं मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, तो वो क्या करते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, ट्रांस में जाकर फिर कहेंगे हम नाच रहे हैं, हम कृष्ण जी के साथ नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। आजकल बाप दादा कहते हैं कि फैशन हो गया ना कि विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फायदा है न तुमको कोई फायदा है। अगर वो जाते हैं और कुछ हमको बताते हैं, न तो उनका फायदा है और न हमारा फायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में न तो याद की यात्रा है न ज्ञान है। ट्रांस में
ना तो याद की यात्रा है, ना तो भगवान को याद करते हैं, और ना वहाँ पर कोई ज्ञान की बात है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। जो ध्यान में जाते हैं, ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मस्त हो जाएगा। वो कहेगा मुझे ये दिखाई देता, मुझे ये दिखाई देता। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है और मातेश्वरी है, जिनको भगवान ने आकर कहा कि आप लक्ष्मी हो और नारायण हो, और इन दोनों आत्माओं ने अपने पुरुषार्थ में कितनी एक्यूरेसी रखी। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी दर्शन हो जाता है, थोड़ा सा भी ध्यान हो जाता है, तो सारा पुरुषार्थ छोड़कर बैठ जाते हैं, यहीं पर राजा बन जाते हैं। मम्मा बाबा ने वैसा नहीं किया, लेकिन ज्यादातर जो सोल्स हैं वो ऐसा करती हैं। अगर वो ध्यान में चली जाती हैं, ट्रांस में चली जाती हैं, उनको कुछ भी दिखाई दे देता है, तो फिर बाबा कहते हैं न तो उससे पाप भस्म होते हैं, और ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। मना फिर बाबा कहते हैं वो बच्चे पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, ज्ञान भी नहीं लेते, क्योंकि वो कहेंगे मेरे में बाबा आ रहे हैं, मेरे में मम्मा आ रही है। तो बाबा कहते हैं न तो उसमें याद की यात्रा है, न भगवान को याद कर रहे होते हैं, और न उसमें किसी तरीके की समझ होती है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई उसके पाप भस्म होते हैं, न पाप भस्म होते हैं और ना वो ज्ञान सुनते हैं। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। जब हम सभी सोल्स योग भी लगाते हैं, जैसे बैठकर वाला योग जो होता है, तो बाबा कहते हैं उसको ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विक्रम विनाश होंगे। फिर हमको याद दिला रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते अपने को नेचुरल आत्मा समझना और परमात्मा का बच्चा समझना और उनकी याद में रहना, इससे विक्रम विनाश होंगे। ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। जो जो गलतियां हो रही होंगी किसी भी आत्मा से, बाबा उसी के अनुसार हम आत्मा को सावधान कर रहे हैं कि कहीं हम ऐसा न सोचें कि हमको दर्शन हो गए या हमको कुछ दिखाई दे रहा है, या हम कहीं कर लें, ऐसा सोच रख लें कि हमें बाबा मम्मा आ रहे हैं, तो फिर तो हो गया काम ना। फिर तो बाबा समझ दे रहे हैं कि ट्रांस में जाकर आपके विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये समय है अपने विक्रमों को विनाश करने का। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भगवान समझते रहे, ये जो सन्यासी हैं जो 3500 इयर्स के बाद आते हैं, तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। बुद्धि रूपी कलश है ना, उसकी बात कर रहे हैं बाबा। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है, एंड में इनको पता चलता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, आते हैं ना मधुबन में, बाबा कहते आप उन्हें निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये जो ज्ञान है उनके बुद्धि रूपी कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश को सामने देखेंगे तब आए, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। क्योंकि एक टाइम आ जाएगा ना जब सोल्स को ऐसा अनुभव होगा कि अब तो गए हैं ना। तो सन्यासी तो फिर भी थोड़ा पवित्र थोड़ा तो रहते ही है ना, तो उस कारण फिर उनको दिख जाएगा कि अब मौत सामने खड़ी है। समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे ना तब मानेंगे, नहीं तो वो एक उनमें भी देह का भान और अभिमान होता है कि वो जल्दी चीजों को मानते नहीं है। उन्हों का पाठ ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है, वो समझते हैं इन्हों के ये कपोड़े हैं। जब हम प्रभु से सुनते हैं और प्रभु से सुनकर बताते हैं तो फिर उनको लगता है गपोड़ा। क्यों? क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा तो दिखाई देते नहीं है, लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्यों के द्वारा जब ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी सुनाती हैं तो उनको लगता है ये गपोड़े मारते हैं, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति जो है हम आत्माओं को जो पढ़ा रही है उसकी जानकारी किसी भी सोल को नहीं है ना, इसलिए फिर सारे लोग जल्दी मानते नहीं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। मीठे परमात्मा कहते हैं तुम्हारा जो झाड़ है, ये जो हम आत्माओं का जो बाबा के बच्चे जो होते हैं, आदि सनातन देवी देवता
धर्म की जो सैपलिंग प्रभु जी लगा रहे हैं, ये वाले जो सैपलिंग है, ये बाबा कहते धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो, उनको और ज्ञान समझ में नहीं आएगा जल्दी, तो उनको क्या बोलना है? परमात्मा कहते हैं बाप को याद करो। ये भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि उसमें भी माया सुला देती है। इसलिए आंखें जागृत अवस्था में, अब हमने यही तो किया ना भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में क्या किया हम लोगों ने? जहाँ आंखें बंद करनी चाहिए वहाँ आंखें खोल कर रखते हैं, और जहाँ आंखें खोलनी चाहिए वहाँ जाकर बंद कर लेते हैं। अब गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, चर्च में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे तो आंखें बंद कर लेते हैं, और जहाँ अश्लील चित्र होते हैं, हीरो हीरोइंस के चित्र होते हैं, गंदगी होती है, वहां पर पूरी आंखें खोल लेते हैं। तो उल्टा सिस्टम चल रहा है ना। लेकिन बाबा फिर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इतना तो आंखें बंद करके ही तो पाठ बजाए, है ना। अब आंखें खोलनी है। जब भी हम याद में बैठते हैं, हम जागृत अवस्था में बैठे रहें, ये प्रभु जी का फरमान है। तो भगवान कहते हैं ये भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो फिर बाप को कैसे देखेंगे? क्योंकि यहाँ तो रियलाइज करना है। यहाँ पर वैसे स्थूल आंखों से नहीं देखते हैं, यहाँ पर जागृत अवस्था में प्रभु जी को अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वो देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। हम समझ से, हम अनुभव से, क्योंकि भगवान अनुभव तो जरूर कराते हैं। अगर हम आत्मा है, परमात्मा की याद में बैठते हैं, भगवान अनुभूति जरूर कराते हैं। तो आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वो देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो कि गॉड हमें पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। अब तो हम समझते हैं ना कि ब्रह्मा तन के द्वारा प्रभु जी समझाते हैं। ध्यान आदि की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी चला जाए। बाबा कहे ये भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। भोग लगाते हैं, वतन में जाते हैं, है ना, यहीं से बुद्धि से जाते हैं, फिर वहाँ के दृश्य देखते हैं, फिर जितना कैच कर पाते हैं। हर संदेशी अपने अपने तरीके से समझाती है, जितना वो कैच कर पाती है। तो ध्यान में जाना बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है। ये भोग आदि की भी ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हैं, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं ना। तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। देवता कौन है? ये संपूर्ण ब्रह्मा जी देवता है ना। अब संपूर्ण ब्रह्मा, फिर संपूर्ण विष्णु, फिर संपूर्ण शंकर, है ना। इन्हीं की तो है सूक्ष्म वतन। वही तो है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, है ना। वो ब्रह्मा जी के पुरुषार्थ की अवस्था है। फिर मातेश्वरी भी ऊपर है ना। लेकिन ज्यादातर देवता को जब भोग लगाने जाते हैं, वो तो मातेश्वरी को और दादियों को इकट्ठा तो बाबा कभी कभी खास मौकों पर करते हैं, वरना फरिश्तों को खाने की जरूरत नहीं है। तो देवताओं को भोग लगाते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का जो वहां पर ना पूरी बनी हुई है, वहां पर संपूर्ण ब्रह्मा जी को जाकर भोग लगता है। वो देवता है, क्योंकि बाबा बोले सतयुग और त्रेता युग में आने वाली जो सोल्स हैं उनको दैवी गुण वाले मनुष्य कहते हैं। उनको एक्चुअली देवता नहीं कहते, लेकिन चूंकि उनमें दिव्यता होती है इसलिए देवता उनको कहते हैं। असल में देवता तो ब्रह्मा जी है, संपूर्ण ब्रह्मा जी, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं। वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा जी जो हैं वो संपूर्ण देवता हैं। उनको भोग लगाने के लिए जाते हैं। वो फरिश्ते हैं। फिर कभी कभी इकट्ठा करते हैं, जैसे स्पेशल ओकेशन होता है। अब जैसे मातेश्वरी का आ रहा है 24 को, तो स्पेशल सबको एकत्रित करेंगे ना बाबा। सारी जो दादियां हैं, अभी दादियां भी फरिश्ते बन गए हैं ना, तो वहां पर फिर सबको एकत्रित करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। तो देवताओं को भोग लगाने जाते हैं, वो फरिश्ते हैं। वहां मम्मा बाबा को देखते हैं। वो संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है ना, वो कंप्लीट है वो लोग। वो उनमें हड्डी मांस नहीं है, वो फरिश्ते हैं। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं, वो प्रभु की श्रीमत पर चलकर फरिश्ते बने। बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। जैसे यहाँ पर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा
इन द्वारा कुछ समझाएंगे। ऊपर भी वतन में भी जाते हैं, जैसे जो संदेशी होती है जो भोग लेकर जाती है, तो शिव बाबा ही तो ब्रह्मा के थ्रू समझाते हैं, इशारों में समझाते हैं, क्योंकि वहाँ की भाषा ही इशारे हैं, वहाँ आवाज नहीं है ना, इशारों में समझाते हैं। वो फिर इशारों को कैच करके फिर हम आत्माओं को यहाँ पर संदेश प्रभु का सुनाते हैं। बाबा कहे जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वतन में भी शिव बाबा संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा कुछ समझाते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या होता है ये सिर्फ जानना होता है, बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना ये भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं ना, गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं भगवान सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है ना। ध्यान में गए माया कहीं कहीं ले जाएगी। कुछ सपोज करो कईयों का होता है ना विजुअलाइजेशन, वो बड़ा अच्छा होता है, तो वो जो सोचते हैं उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना। तो अगर कुछ दिख जाता, कई लोग होते हैं उतना ज्ञान में नहीं भी चल रहे होते हैं, लेकिन हमेशा क्या बोलेंगे, हम तो सुबह हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में चक्कर लगा कर आए, है ना। इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर उससे कई लोग सोल्स सुनती हैं तो दिल शिकस्त हो जाती हैं। वो भी फिर ट्रांस में जाने की कोशिश करती हैं, सोचती हैं अरे ये तो ब्रह्मा जी के साथ घूम घूम कर पूरे वर्ल्ड को सकाश दे रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। इस चक्कर में फिर सारे लोग एक दूसरे को देखा देखी ट्रांस में जाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान समझते रहे कि ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश करती है। ये पढ़ाई है, इसकी हर बात को हमें समझना है। कल्प कल्प बाप आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। अभी संगम युग है, हमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार हम सब पाठ बचा रहे हैं, पाठ की ही तो महिमा है। ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाबा आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये अभी संगम युग है, हमको यहाँ से ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार हम सभी पाठ बजा रहे हैं, पाठ की महिमा है। बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा के अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। भगवान कह रहे हैं तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, जो भगवान के बच्चे बन जाते हैं वो तो खुश होते हैं कि हम साधारण से देवता बन रहे हैं। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हर बात बाबा ने हमको समझा दी है ना। अब हम परमात्मा को भी जानते हैं, हम परमात्मा की रचना को भी जानते हैं, हम आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। भगवान से हमें शिक्षा मिल रही है तो शिक्षा पाकर हमको बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम पढ़ते हो, हम सब किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तो पढ़ना पड़े ना। यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ लायक बनेंगे, यहाँ सत्युगी संस्कार बनाएंगे, तब तो जाकर वहां पर जाएंगे। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो, ये दुख धाम है। यहाँ अति दुखी है सोल्स, लेकिन क्या है कि दुख की इतनी आदत पड़ गई है 42 जन्मों में कि दुखी होकर भी इसको छोड़ना नहीं चाहते। जब भगवान स्वर्ग का निमंत्रण देते, आधे लोग भाग जाते हैं, स्वर्ग हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं मर के ऊपर कहीं जाते हैं। यहाँ तो प्रभु हमको जीना सिखाते हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा फिर से शुरू होगा, उसमें कैसे जिया जाता है वो जीने की कला मुझसे सीखो। जीवन मुक्त कैसे रहा जाता है, कैसे सबके साथ रहा जाता है, लेकिन किसी को भी बंधनों में नहीं बांधा जाता है। ऐसी कला प्रभु हम आत्माओं को सिखाते हैं। और इसी धरा पर स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में सीट अपनी बुक करनी, ये नहीं कि ऊपर जाकर हम बैठ जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। धरा पर खूबसूरत दुनिया, ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत प्रभु जी बनाते हैं। उसमें जाने के लिए फिर हम आत्माओं को बोलते हैं इन दुखों को छोड़ो और अब सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करो। यहाँ पर तमो प्रधान है आत्माएं, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर बॉडी कॉन्शियस में आकर जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में गिरते ही चले जाते हैं,
तो हम तमो प्रधान बन जाते हैं, हम इम्प्योर बन जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। हमारी मनसा खराब होती है तो हमारे शरीर को रोग लगते हैं। अज्ञानता में हम ये बात नहीं समझते, इसलिए भगवान जब तक मौजूद हैं दवाइयां काम करती हैं। उसके पहले भी जब भगवान जी पार्ट में नहीं थे तब भी हम थोड़े से रजोगुणी बुद्धि वाले होते हैं। हमको समझ नहीं होती कि हम गलत काम कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति का साथ, परमात्मा का साथ मिल जाता है और दवाइयां जो जड़ी बूटियां हम खाते हैं उससे हमको आराम मिल जाता है। लेकिन हमको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि अब आ गई है कयामत की घड़ियां। समझ मिलने के बाद मुझे समझ से पाठ बजाना है, उससे फिर मेरे रोग ठीक हो जाएंगे। जैसे उस दिन भी बाबा ने बोला, तुम्हारी तबीयत याद करने से ठीक हो जाएगी। कर्म भोग जो मैंने बनाए हैं वो मेरे को जरूर आएंगे, उससे मैं बच नहीं सकती। आज मैं मनमानी करके कुछ खा लेती हूँ जो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसकी भोगना तो मुझे भोगनी पड़ेगी, उससे मुझे कोई छुटकारा दिला नहीं सकता है। तो हम सब जो तमो प्रधान बन जाते हैं, तो ये जो तमो प्रधानता है उसकी वजह से हम बीमार हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य, जितनी भी कमी कमजोरियां हमारे में आ जाती हैं, ये हमारे शारीरिक रोग का कारण है। बाबा हमको समझ देते हैं, तुम आत्मा भाई भाई की बैठकर निंदा चुगली करो बैठकर। आज सबके हाथ पैर क्यों दुख रहे हैं? गोड्डे दुखते हैं, चला नहीं जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। कारण है हम सभी एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी देते हैं, हम सभी के लिए बुरा सोचते हैं। हम अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो गए। अभी हम मैं और मेरे के वशीभूत हो गए। इसके कारण हम गलत कर्मा करते हैं, और गलत कर्मा करते हैं तो हमें दर्दें होती हैं। हम अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दें, हम सबका भला सोचना शुरू कर दें, हम अपनी दृष्टि को आत्मा भाई भाई कर लें, हम दूसरों की तरक्की में खुश हुए कि अच्छा है मेरा आत्मा भाई बढ़। अभी जलते हैं, वो कैसे, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों, ऐसा वाला थॉट आता है ना। लेकिन जब हम दूसरों की तरक्की से खुश होते हैं, आत्मा भाई समझते हैं, हम दूसरों की परेशानियों को अपना समझकर उनकी परेशानियां खत्म हो जाए उसकी दुआएं करते हैं, हमारे सारे दुख रोग दूर हो जाते हैं। करके हम देखें ना, बाबा कहते हैं तमो प्रधान होने के कारण बाबा कहते हैं तुम बीमार आदि होते हो। इसीलिए अब जो समय आ रहा है जिसमें हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, जिसमें लोग निराश हो जाएंगे दवाइयां खाकर, उनको दवाई खाकर आराम नहीं आएगा, वहां पर बाबा कहे ना, तो वो कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। करोड़ों आत्माएं इस समय गलत काम कर रही हैं, करोड़ों आत्माएं देह भान और देह अभिमान में हैं। वो सारे रोग लगे हुए हैं। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम व्यर्थ सोच रहे हैं, हम ईर्ष्या कर रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं। इससे सारी मेरी जो अंदर की इंद्रियां हैं ना, वो सारी बीमार होती हैं। इससे हमें लगते हैं रोग। हम जितना पवित्र बनते जाएंगे, जितना आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करते जाएंगे, जितना हम दूसरों के लिए दुआएं करते जाएंगे, उतना हमारे रोग खत्म होते जाएंगे। तो यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। ये सब रोग मिट जाने हैं, बाबा कहते हैं। अब बाबा आए हुए हैं, ये सारे रोग मिट जाएंगे। 2500 वर्ष बीमारी होती क्या है किसी को मालूम ही नहीं होगा। उसके बाद भी द्वापर में बहुत धीरे धीरे जाकर रोग लगेंगे, तुरंत नहीं लगते, कलयुग में लगते हैं, क्योंकि कलयुग में हम ज्यादा तमो प्रधान बन जाते हैं। भगवान कहते हैं ये सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कोई कनेक्शन नहीं है। पढ़ाई कभी नहीं कहती है कि तुम ध्यान में जाओ। पढ़ाई उल्टा कहती है, जो तुम आंखें बंद कर करके इतने समय सुनते आए हो, अब आंखें खोल कर, कान खोल कर सुनो, उसको प्रयोग में लाओ, उसको जीवन में धारण करो और फिर सबूत दो।
मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कोई कनेक्शन नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई हमारे में, फिर कह देते हैं बाबा आए हमारे में। बाप कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं कि तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब तुम देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि याद भी समझना है ना, ये तो ऐसे गीत लगाकर कमेंट्री लगाकर बैठकर यूं ही देभान में सोच लेते हैं कि हम याद करते हैं। प्रभु कहते हैं याद तो कोई 1 मिनट 2 मिनट भी बड़ी मुश्किल से करता है, क्योंकि भगवान की जो याद की डेफिनेशन है वो ये है कि जरा भी देह रूपी चमड़ी का भान नहीं होना चाहिए। देह अभिमान जो हम आधा कल्प यूज करते आए हैं, बाबा कहते अब आत्म अभिमानी बनो, अब अपने को आत्मा समझो और फिर बाप को याद करो, तो सारे मेरे पाप कर्म जो हैं वो विनाश हो जाएंगे। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती है। अगर कहना हम योग लगाते हैं, जैसे पहले हम सब सुबह लगाते थे, शाम को लगाते थे, बस फिर सोचते थे मॉर्निंग में मैंने योग कर लिया, शाम को योग लगाने की तो यहाँ पर बात ही नहीं है। एक बार समझ लिया, एक बार कनेक्ट हो गए तो सदा ही याद की यात्रा पर रहना, ये भगवान का कहना है। हम सदा याद में हैं तो हमको याद रखना, तभी प्रेजेंट मार्क है। जब जब हम याद भूल जाते हैं तब तब एब्सेंट मार्क लगता है। तो अब देही अभिमानी बनकर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो मेरे विक्रम विनाश होंगे। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा सिद्ध नहीं होती है, वो तो फिर 1 घंटा करा फिर छोड़ देते हैं, नहीं। याद की यात्रा मतलब लगातार तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। भगवान समझ दे रहे हैं कि अब समय आ गया है, यहाँ से हम आत्माओं को जाना है, घर वापस हमको जाना है, फिर घर वापस जाकर फिर नई दुनिया में आना, ये वाली दुनिया को छोड़ना है, यहाँ से जाना है। इसलिए तमो प्रधानता जितनी मेरे अंदर है उसको खत्म करके मुझे पूरा सतो प्रधान बनना है। याद में रहकर श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनने की विधि प्रभु बता रहे हैं। अगर तो इस विधि से बन गए तो बहुत अच्छा है, अगर इस विधि से नहीं बने तो फिर सजाओं के द्वारा हमको प्योर किया जाएगा, क्योंकि सोल प्योर होकर ही ऊपर जाएगी। उसका जो देह का भान है, उसका जो देह के विस्तार का भान है, ये जो मैं और मेरा है, इसको ड्रामा फिर विनाश कराएगा कि तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ से तुम लेते हो सब कुछ, ये यहीं पर रहता है। तो हमको सारी तमो प्रधानता जो मैं और मेरे के देह अभिमान से आई हुई है उसको खत्म करके मुझे सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, हम भगवान से सीख रहे हैं और हम यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा निरंतर फिर अच्छी वाली होनी चाहिए ना, क्योंकि करते 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 मुझे सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है अपनी अवस्था में। यहीं पर हूँ मैं बॉडी में, लेकिन बॉडी में रहते हुए मेरी अवस्था जो है ना वो सूक्ष्म वतनवासी बन जानी चाहिए। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की कोई बात ही नहीं है। जो दुनिया में योग है उसमें यात्रा की बात नहीं है। हठ योगी तो ढेर है, वो है हठ योग, ये है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब अपने को आत्मा समझो, रियलिटी में स्थित होने की समझते रहे। हम झूठ वाली लाइफ लीड कर रहे हैं, हम अपने को देह समझ रहे हैं, तो हम झूठ जी रहे हैं ना। अब रियलिटी में बाबा कहते हैं लौटो, आप एक आत्मा हो, आत्मा के स्वधर्म में अब पाठ बजाओ। मीठे बाबा कहते हैं हठ योगी तो यहाँ पर ढेर है, वो है हठ योग। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएगा। ये तो है पढ़ाई, बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना है और पढ़ाना है। बाप के हम बच्चे बनते हैं, फिर हमको बाप से क्या करना है, पढ़ना है
और फिर शेयर करना है सभी सोल्स के साथ। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप पे ही तुम्हारे पास आएंगे। म्यूजियम अट्रैक्ट करता है ना, तो सोल्स अपने आप आएंगी। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी, कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। प्रभु जी के ज्ञान से हमारे चरित्र में सुधार आता है। मुख्य यहाँ पर प्योरिटी है, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं है। बाबा कहते बहुत यहाँ पे प्योरिटी चाहिए ना, मन वचन कर्म की प्योरिटी चाहिए। इसमें बाबा कहते इस पर हंगामे भी होते हैं, ब्रह्मचर्य को लेकर हंगामे होते हैं। फिर बाबा कहते इसमें कई लोग प्योर बनने की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर फेल भी हो जाते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं है। अब हमें ऐसी अवस्था बना लेनी है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हो जाएंगी। आत्माएं दुर्भाग्यवश बाबा को छोड़ देंगी और फिर क्योंकि अटेंशन नहीं रखती हैं, फिर बाबा कहते कई लोग लगातार पढ़ते भी नहीं हैं, लिंक भी नहीं रखते हैं। कई लोग सोच लेते हैं हमको सब समझ में आ गया, इसलिए थोड़ा अलबेले हो जाते हैं। कई लोग फिर संग दोष में आ जाते हैं, संग दोष में आने से फिर बाबा की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। लेकिन इसलिए वो लोग गलत काम भी करते हैं। माना 16,108 करोड़ बच्चों में से भी बहुत सारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती, जो बाबा के बच्चे हैं उनकी अवस्था फिर ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं है। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ है। सोल्स जैसे जैसे प्रभु के समीप आ जाती हैं, जैसे जैसे उनको प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती हैं प्रभु के संग से, तो वो खाते पीते भी बुद्धि प्रभु की तरफ रहती है। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सभी की बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती। दुनिया में भी लोग जब नया मकान बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली पुराने से मन हट जाता है और नए में जाने के इच्छुक हो जाते हैं। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, स्वर्ग जन्नत बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया सोचती है मर जाने को कहते हैं स्वर्गवासी। यहाँ है कि स्वर्ग जो भगवान स्थापन करते हैं उसमें अपनी सीट बुक करनी है। उसके लिए फिर 16 कला संपूर्ण बनना पड़ता है, सारे गुणों से संपन्न बनना पड़ता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ता है, संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है। इन विशेषताओं को धारण करते हैं तब हम स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करते हैं। तो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है। हमें कहाँ जाना है? अपने घर जाना है और फिर हमको स्वर्ग में जाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? हमको पावन भी जरूर बनना है, यहीं पर हमको पवित्र बनना है। याद की यात्रा से हम पावन बनते हैं। जितना हम प्रभु जी को याद करते जाएंगे उतना हमारे अंदर प्योरिटी आती जाएगी। याद में ही तो विघ्न पड़ते हैं, रुकावट सारी याद में ही तो आती है। इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है, याद में विघ्न पड़ते हैं। हमको याद की यात्रा में रहना है, इससे ही हम पावन बनते हैं। और क्योंकि पवित्रता का सागर एक परमात्मा है, बाकी सारे दुनिया में पतित हैं। तो याद की यात्रा से पावन बनना है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती। बाबा कहते पढ़ाई तो बाबा की बहुत सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत इजी है। बाकी अपने को जो ये आत्मा समझना है और बाप की याद में रहना है, इसमें मेहनत करती है। बॉडी कॉन्शियसनेस बीच में नहीं होना चाहिए, देह रूपी चमड़ी बीच में नहीं होनी चाहिए। तो अपने को आत्मा समझकर सत्य परमात्मा को याद करना, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं याद की यात्रा को भूलो मत। याद की जो यात्रा है इसको भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। यूं तो निरंतर बोल दिया है कल बाबा ने, तभी हम प्रेजेंट हैं। लेकिन बाबा कहते चलो उतना नहीं, कम से कम 8 घंटा तो जरूर
याद करो। इसमें हम प्रभु चिंतन कर सकते हैं, ज्ञान चिंतन कर सकते हैं, स्व चिंतन कर सकते हैं, हम सभी सोल्स के लिए शुभ चिंतन कर सकते हैं। हम जितना प्रभु की श्रीमत पर चलना मतलब याद की यात्रा में, क्योंकि याद वो रहते हैं तभी हम श्रीमत पर चलते हैं। अपने को आत्मा समझना याद में है, क्योंकि आत्मा समझते हैं तो परमात्मा की याद में रहते हैं। तो भिन्न भिन्न विधियों से बाबा ने हमेशा बाबा हमको यही बोलते हैं, आप ये मत सोचो कि हम सिर्फ बिंदी को याद करें, आप याद को रमणीक बना सकते हो। आप बाबा के साथ सारे संबंधों से उनको याद कर सकते हो। हम बहुत इंटरेस्टिंग इसको बना सकते हैं, बोरिंग नहीं है याद की यात्रा। तो बाबा कहते कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए चलो ठीक है, कर्म भी करना, उसमें भी बाबा हमको समझ देते हैं कि पाप न हो जाए, इसलिए जैसे नेचुरल हमको याद रहता है कि मैं एक बॉडी हूँ, नाम है, वो याद रहता है ना। बाबा कहते बस उसको थोड़ा चेंज कर दो। अब कोई भी कर्म करते हुए आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ समझकर ऑफिस में भी काम करो, तो काम कितना श्रेष्ठ हो जाएगा। बाबा ने हमको समझ दी है कि आप ऑफिस जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप हमेशा सोचो आप जॉब पर नहीं जा रहे हो, आप सेवा पर जा रहे हो। जगाना है आत्माओं को। वो आत्माएं हम ज्ञान सुनाकर उनको नहीं जगा सकते, ये भी हमको याद रखना। ये नहीं कि हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं तो हम उनको ज्ञान सुनाएं, वो नहीं सुनेंगे। उसके लिए बाबा ने हमको 4 अलंकार दिए हैं, स्वदर्शन चक्र दिया है, शंख दिया है, गदा दी है और कमल आसन दिया है, कि सदा वो कमल आसन की जो स्थिति है, डिटैच स्थिति है, उपराम स्थिति है, उसमें सदा स्थित रहना। क्यों? हम ऑफिस जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, तो वो सोल्स तो विस्मृत हैं, वो तो कलयुगी पाठ बजाएंगे, लेकिन उनके कलयुग का प्रभाव मेरे पर न पड़े, इसलिए मैं निरंतर कमल आसन की स्थिति में स्थित रहूं। प्लस स्वदर्शन चक्र की जो नॉलेज मुझे बाबा ने दी हुई है, वो नॉलेज मेरी बुद्धि में सदा रहे। वो नॉलेज मेरी बुद्धि में सदा रहेगी तो किसी का भी जो व्यवहार है वो मुझे प्रभावित नहीं करेगा, तो मेरे में देह अहंकार नहीं आएगा। मैं अपनी अनादि आदि स्मृतियों में रहूंगी। ये स्वदर्शन चक्र है, अनादि आदि स्मृतियों में रहकर अहंकार को खत्म करना। फिर साथ में शंख ध्वनि, तो अनादि आदि जो स्मृतियां दिलाते हैं बाबा, तो वो सतोगुणी होती हैं, सतयुगी होती हैं। जब हम सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाते हैं तो हम शंख ध्वनि करते हैं। माना मेरा जो व्यवहार होगा ऑफिस वालों के साथ, या फिर मेरा जो व्यवहार होगा स्कूल वालों के साथ, वो सतोगुणी हो, वो सतयुगी हो, उससे वो बड़े खुश हो जाएंगे। वो है मेरी सेवा। एक दिन में खुश नहीं होंगे, लगातार जब हमारा व्यवहार उनके साथ वैसा होगा, उनका आकर्षण प्रभु की तरफ जाएगा। फिर कि ये कितने अलग हैं, ये कितने अलौकिक हैं। फिर उनको कहीं ना कहीं से जरूर पता चलेगा, ये कहीं जाते हैं, कहीं से पढ़ते हैं, फिर उनका आकर्षण प्रभु की तरफ जाएगा। तो ये भी सेवा है। और साथ में गदा बाबा ने अलंकार दिया। गदा है श्रेष्ठ कर्मों की गदा। सदा जो भी हम कर्म करेंगे, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं समझकर जब हम ऑफिस का काम करेंगे, तो हम हमेशा श्रेष्ठ करेंगे, सेवा की तरह उसको करेंगे। श्रेष्ठ कर्म करना मतलब सेवा की तरह करना, उसमें फिर छल कपट नहीं होगा, उसमें देह का अभिमान नहीं होगा। हम अपने व्यवहार से फिर ऑफिस वालों को चेंज करेंगे, ऐसे पाठ बजाना है। तो बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, लेकिन वो कर्म करते भी स्मृति क्या रहे, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, सेवा पर जा रहा हूँ, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं सेवा पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहां भी सोल्स का कल्याण करना है। क्योंकि वो सोल्स मेरे संपर्क में आए, क्योंकि मेरे साथ उनका हिसाब किताब है। ऐसे ही नहीं है कोई कहाँ काम करता है, कोई कहाँ काम करता है, उसका उन सोल्स के साथ हिसाब किताब है। तो हिसाब किताब के तहत मिलते हैं। तो जब मिलते हैं तो फिर स्वदर्शन चक्रधारी और शंख और गदा और कमल आसन पर विराजमान होकर पाठ बजाना। तो फिर देखो वहां भी याद की यात्रा तो पूरा सफल हो जाएगा ना। हम सेवा भी कर रहे हैं, बाबा की याद में भी रह रहे हैं, पाप भी कोई नहीं हो रहा है, बाबा के दिया हुआ जो विवेक है, जो ईश्वरीय बुद्धि मिली है, उसका खून भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जब हम उनके विवेक को यूज नहीं करते हैं तो बाबा कहते तुम ईश्वरीय बुद्धि का या ईश्वरीय विवेक का खून करते हो, शूद्रपन में चले जाते हैं। क्योंकि आत्माएं तो शूद्र व्यवहार करेंगी, जब हम उनके शूद्रपन को देखेंगे तो हम भी शूद्रता में आ जाएंगे, तो फिर शूद्र व्यवहार हो जाएगा। इस विधि से बाबा हमको सीधे रास्ते पर लाते हैं।
तो नींद भी करनी है, सहज मार्ग है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि नींद नहीं करनी, लेकिन फिर हम एग्जाम्पल प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी को देखेंगे, क्योंकि बाबा हमको अव्यक्त मुरली में बोलते हैं नींद में भी अकेले मत सोना, क्योंकि वहां भी माया आएगी, वहां भी गंदे स्वप्न आ जाएंगे जो आपको खंडित कर देंगे, फिर आपका पाप बन जाएगा। क्योंकि यहाँ तो संपूर्ण पवित्र बनना है, यहाँ पर खंडित एक बार भी नहीं होना, तभी मूर्ति बनेंगे, तभी पूजा होगी। अगर एक बार भी खंडित हो गए तो पूजा नहीं होगी, वो तो फिर खंडित मूर्ति कहलाएंगे। खंडित मूर्ति को कहाँ रखते हैं? म्यूजियम में रख देते हैं, नहीं तो पेड़ों के नीचे फेंक देते हैं, पूजते नहीं है कभी। पूजी तो वही जाती है जो संपूर्ण पवित्र बनती है। तो बाबा कहते हैं नींद भी करनी है तो याद में करनी है, ताकि मेरे नींद में भी कोई स्वप्न खंडित न कर जाए, वहां कहीं कोई विकारी ख्यालात ना आ जाए। सहज मार्ग है। अगर कहीं नींद न करो तो फिर तो हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत हैं। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। न हठ योग को देखो, न कैसे लोग ध्यान में जाते हैं उसको देखो। बाबा कहते हैं उससे कोई भी फायदा नहीं है। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, सब मनुष्यों की मत है, उससे कभी भी तरक्की नहीं होती, कभी भी उन्नति नहीं होती, आत्मा निखरती नहीं है, पवित्र बनती नहीं है, विक्रम उसके विनाश होते, कोई फायदा नहीं है। जिद है वो, जिद, हठ योग। ये सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही तो शरीर लेकर पाठ हो जाए, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य दे अभिमानी बन पड़े हैं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। आत्मा बनती है डॉक्टर, आत्मा बनती है इंजीनियर, आत्मा बनती है टीचर, लेकिन बाबा कहे देह का अभिमान इतना आ जाता है, अपने नाम से कहेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, है ना, वो देह वाला घमंड आ जाता है। अब सारा घमंड खत्म करना है हमको। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम तो अति सूक्ष्म आत्मा है और मुझे अब अति सूक्ष्म बनना है, मुझे सारे विस्तार को खत्म करना। विस्तार जो है वो घमंड है, वो फैलाव है, वो गिरावट की तरफ लेकर जाता है। आत्मा जितनी सूक्ष्म होती चली जाती है, जितना विस्तार को छोड़ती जाती है, उतना ही शक्तिशाली होती जाती है। जितना वो अपने आप को बॉडी समझती है, जितना बॉडी के विस्तार में जाती है, जितना बॉडी के संबंधों के विस्तार में उतना वो कमजोर बनती जाती है। अभी हमको सूक्ष्म बनना है, अभी हमको फरिश्ता स्थिति की तरफ जाना है। तो आत्मा जितना फरिश्ता बनती जाती है, उतना वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि भगवान के कनेक्शन में आ जाती है, और फिर भगवान के कनेक्शन में आकर पूरे वर्ल्ड की सेवा करती है। और बॉडी समझकर तो अपनी सेवा भी नहीं कर पाती है, देह अभिमान में अपनी सेवा भी नहीं कर पाती है, फिर निर्भर हो जाती है, डॉक्टरों के ऊपर निर्भर हो जाती है, योगा के ऊपर निर्भर हो जाएगी, या फिर दवाइयों के ऊपर निर्भर हो जाएगी, या खान पान के ऊपर। एकदम कमजोर आत्मा बन जाती है। और आत्मा जैसे जैसे हम सूक्ष्म बनते जाएंगे, हमारे लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि जब विनाश के समय में सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, हमें भूख प्यास नहीं लगेगी, फरिश्ते नहीं खाते हैं। हम जितना योगी बनते जाएंगे, हमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कि 6-6 महीने का हम अनाज इकट्ठा, वो 6 महीने बाद भी तो खत्म हो जाएगा। हमें 6 महीने का अनाज भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि मुझे सूक्ष्म वतनवासी बन जाना है, मुझे फरिश्ता बन जाना है। फरिश्तों को भूख लगेगी, शरीर में होंगे लेकिन भूख नहीं लगेगी, सेवा कर रहे होंगे, वो सारा ध्यान होगा सभी सोल्स का उद्धार करना। इसको बोलते हैं जीवन जीना। अभी जितना हम जीते हैं या किसी का भला भी चाहते हैं, हम कीमत उसकी लेते हैं, है ना। जैसे कोई भी चीज जो होती है किसी का तो बदले में लेते हैं पैसा वगैरह, लेकिन फरिश्ते जो होते हैं उनका किसी से भी कोई दैहिक रिश्ता नहीं होता है, लेकिन सारी वर्ल्ड की सोल्स को वो प्रभु के बच्चे समझकर, प्रभु के साथ कनेक्टेड होकर, प्रभु से जो मिल रहा होता है, सारे सोल्स को एक जैसा देते हैं। उसमें फर्क नहीं करते ये इसको देंगे उसको देंगे, नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ देते हैं जो प्रभु से मिलता है। तो हमको सूक्ष्म बनना है, सूक्ष्म बन जाएंगे, बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। हम अपनी सोच से किसी को ठीक कर देंगे, हम अपनी सोच से किसी की काम अग्नि को शांत कर देंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी ना एंड में। उस समय
कोई युग रिद्धि सिद्धियां थोड़ी चलेंगी, उस समय कोई दवाइयां थोड़ी चलेंगी। उस समय जितना हम अभी प्रभु की मौजूदगी में रहते हुए अपनी सूक्ष्म अवस्था बनाकर स्टैंप लगा लेंगे, वो वाली अवस्था सबको हील करेगी। काम विकार में जल रही आत्माओं को अगर हम फरिश्ते होंगे तो शांत कर देंगे, उसकी काम अग्नि शांत हो जाएगी, किसी की क्रोध अग्नि शांत हो जाएगी, किसी का लोभ शांत हो जाएगा, मोह शांत हो जाएगा, अहंकार शांत हो जाएगा। ये वाली सेवा के लिए भगवान हमको सूक्ष्म वतनवासी बना रहे हैं। ब्रह्मा जी सूक्ष्म वतनवासी बन गए, अपनी संकल्पों से हील कर रहे हैं सारी सोल्स को। ऐसे ही बाबा हमको भी बना रहे हैं। हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करेंगे, हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने बिगाड़ा है सिस्टम को। तो सुधारने में अगर मदद कर देंगे, प्रकृति भी शांत हो जाएगी, ड्रामा भी शांत हो जाएगा, माया भी शांत हो जाएगी, यमदूत भी शांत हो जाएंगे। अगर मैंने ठीक सिस्टम नहीं किया तो पकड़ के हमको सजा देंगे। तो हर बात को हमको बहुत अच्छे से समझना है कि भगवान हमको करने को क्या कह रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्मा हैं, हमारे शिव बाबा वो भी आत्मा है। बाबा अति सूक्ष्म है, लेकिन सिंधु है, सागर है विशेषताओं का, सर्व शक्तियों का सागर है, क्षमता रखता है पूरे वर्ल्ड की सोल्स को अपनी शक्तियों से शक्तिशाली बनाने, क्षमता रखते हैं प्रभु, भरपूर करने की क्षमता रखते हैं। जितने वो सूक्ष्म है उतने वो शक्तिशाली है। और हम सब जितना देह में आ गए हैं, देह के विस्तार में आ गए हैं, संबंधों के, उतना ही हम शक्तिहीन हो गए, उतना ही हम डिपेंडेंट हो गए। अब बाबा कहते हैं इस झूठे विस्तार को छोड़ दो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम सतोगुणी हो, तुम फिर से सतोगुणी बनो, फिर से तुम सशक्त बनो, फिर से तुम काबिल बनो, फिर से तुम सारी सृष्टि को सतो प्रधान बनाओ, फिर से तुम तत्वों को सतोगुणी बनाने में मदद करो, फिर से तुम वायुमंडल को समर्थ बनाने में मदद करो, फिर से तुम सारी सोल्स को पवित्र बनाने में मददगार बनो। क्योंकि द्वापर युग और कलयुग की सोल्स बाबा से ज्ञान लेंगी नहीं, वो हमारी अवस्था से चेंज होंगी। तो मुझे स्व परिवर्तन करना है। बाबा ने बोला तुम अपने स्व परिवर्तन के वाइब्रेशन पर, जब हम आत्माएं चेंज हो जाएंगी तो हमारे चेंज के वाइब्रेशन फैल जाएंगे, वो जो फैलेंगे वो आत्माओं को परिवर्तन करेंगे। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलन होता है, ड्रामा के अंतिम 100 वर्षों में मिलन होता है। एक ही बार तो बाबा आते हैं और बहुत थोड़े समय के लिए मिलते हैं। पूरे ड्रामा में हमको सच्चा साथी एक ही बार मिलता है। हम आत्माओं का ये सच्चा साथी है, हम आत्माओं का सच में ये सर्व संबंधी है। ये है हमारे माता पिता, यही हमारे दोस्त, यही है हमारे सब कुछ, सारा संबंध शिव बाबा है। तो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम अलग हो गए, फिर हम भूल गए। आधा समय तो जो हमने संस्कार धारण किए थे वो पाठ बजाया। द्वापर युग से तो हर दिन जो मैंने लिया, हर दिन हम भूलते गए, भूलते 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 एंड में तो भूल ही गए कि हम आत्मा हैं। एंड में तो हम भूल ही गए कि हम परमधाम से नीचे आए हैं। हम तो भूल ही गए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम भूल ही गए कि हम तो सतोगुणी थे, हम तो स्वतंत्र थे, हम तो निर्बंधन थे, हम तो शक्तिशाली। भूल, अपनी शक्तियों को ही भूल गए। अब बाबा हम डिस्चार्ज हो गई आत्मा रूपी बैटरियों को फिर से चार्ज कर रहे हैं। थोड़ा सा तो समय मिला हुआ है चार्ज करने के लिए। हम कोई पूरे 100 वर्ष के संगम युग में तो हम आए नहीं, 88 वर्ष तो बीत ही गए, हम तो अंत में आए ना। तो अब तो हमारे निरंतर प्रभु को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पूरे ड्रामा में पार्ट बचाने के लिए पूरा चार्ज होना है। वो पावर हाउस जो है अभी हमको मिले हैं, अब मेरा निरंतर उनके साथ कनेक्शन होना चाहिए, तब जाकर मैं आत्मा चार्ज होंगी। मैं तो पूरा डिस्चार्ज हो गई हूँ। मनुष्यों के साथ रहेंगे हम फिर से डिस्चार्ज हो जाएंगे, इसीलिए मनुष्यों का संग नहीं करना।
क्योंकि वो लोग सब डिस्चार्ज हैं। वो अपनी बातों में मनुष्य मत में फंसा देंगे। उनके साथ रहकर हमारी शक्तियां फिर से खत्म हो जाएंगी। इसलिए प्रभु का फरमान है, एक परमात्मा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करो, क्योंकि पावर हाउस से कनेक्ट होकर मेरे को पूरा चार्ज होना है। मुझे किसी का संग करके डिस्चार्ज नहीं होना, उससे मेरा घाटा है। जैसे कल भी बाबा ने बोला, अपनी घाटे का देखो कितना घाटा हो रहा है। तुम देह अभिमान में आते हो, तुम्हारा कितना नुकसान होता है, उसको देखो बैठकर, पोता मेल निकालो। क्योंकि पोता मेल निकालेंगे तो मेरे को पता चलेगा मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रही हूँ, कहाँ कहाँ ईश्वरीय विवेक का खून कर रही हूँ, कहाँ से फिर से मैं शूद्रपन को यूज कर रही हूँ, कहाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, ट्रस्टी बन रही हूँ, फिर मैं और मेरे में फंस रही हूँ। ऐसी चेकिंग जब हम करेंगे तब तो जाकर हम ठीक होंगे। इसलिए बाबा बार बार हम आत्माओं को पोता मेल रखने की समझ दे रहे हैं। बाकी मीठे बाबा कहते हैं, जो भी सारी दुनिया है सब की सब देह अभिमान में आकर देह समझकर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। वो दुनियावी जितनी चीज पढ़ रहे हैं सब देह समझकर पढ़ रहे हैं और देह समझकर ही दूसरों को पढ़ाते हैं। देह में ही फंसा रहे हैं, देह तो खत्म होने वाली है। मैं आत्मा जितना जितना पवित्र बनती जाऊंगी, मेरी देह अपने आप निरोगी बन जाएगी। करने की कुछ खाने पीने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सारा ध्यान, ये जो आत्मा गंदी बन गई है ना, उस गंदेपन को निकालने की तरफ ध्यान देना है। बस आत्मा प्योर, जब इसमें प्योर थॉट्स आ जाएंगे, वो प्योर थॉट्स जो है वो पूरी बॉडी को प्योरिटी से निखार देंगे एकदम। हमें क्रीम पाउडर और मेकअप करने की जरूरत नहीं है, पवित्रता को धारण करने की जरूरत है। आत्मा पवित्र बनती जाएगी, आत्मा निखरती जाएगी, रूहानियत आ जाएगी, रूहानी खूबसूरती चलन में आ जाएगी, फरिश्तों की खूबसूरती आ जाएगी। इसकी जरूरत है, जिसके फरिश्ते के खड़े होने से किसी की बीमारी दूर हो जाए, दवाई देने की जरूरत ही नहीं, खड़े हुए और उसकी बीमारी दूर हो जाए। ऐसी अवस्था तक हमको पहुंचना है, क्योंकि अंत में यही काम आएगी। अंतःवाहक शरीर से हमें सेवाएं करनी है। तो लायक तो मुझे अभी बनना है ना, इस समय तो लायक बनने के लिए मिला है। ये तो खत्म हो रहा है, 88 वर्ष संगम युग के खत्म हो गए। बाकी के वर्षों में ही कृष्ण जी आएंगे, तो कितना न कम समय रह गया है। क्योंकि कृष्ण जी आएंगे, पढ़ाई खत्म, पुरुषार्थ खत्म, जहां होंगे वहीं पर फुल स्टॉप लग जाए। बाबा कह रहे, दुनिया वाले तो देह के अभिमान में आकर खुद को देह समझकर पढ़ते हैं और देह समझकर ही पढ़ाते हैं। अब टीचर्स भी स्कूल में जाती हैं, अपने आप को बॉडी समझकर ही तो जाती हैं, अपने नाम रूप से जाती हैं। आजकल नाम रूप से जाती हैं और बन ठन के जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को टीचर भी आजकल खूबसूरत चाहिए, नहीं तो पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है। ओल्ड टीचर आएगी तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो गई हैं सोल्स। उनको यंग टीचर चाहिए, उनको मस्ती जो दिलाए वो वाली टीचर चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। तो जो बॉडी कॉन्शियस टीचर है वो बॉडी कॉन्शियस होकर जाती, पूरा मेकअप वेकअप करके, कपड़े भी जैसे तैसे ताकि आकर्षित करें वैसे पहनकर जाते हैं, और बच्चे भी फिर वैसे ही पहनकर आते हैं। वो टीचर को ही निहारते। देह के भान और अभिमान में है सारे। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, वो मेरे नाम रूप को नहीं पढ़ाते। वो मुझ बैठी हुई अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन कर वही सब कुछ रही है। नाम रूप तो इधर उधर से मिला, नाम इधर उधर से मिला हुआ, रूप भी क्या है, शरीर के माता पिता एक जड़ तैयार करते हैं, रूप भी बाहर से मिला हुआ मुझे। मैं जो अंदर बैठी हूँ, जो शरीर को चला रही हूँ, वो तो जड़ चलता थोड़ी है, वो तो रूह बैठती है तब उसमें हल चलाती है। तो रूह को बाबा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये रूह ही सब कुछ करती है। बाबा कहे, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा ही तो बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी,
हम सभी सोल्स सतो प्रधान थे, हम सभी सोल्स पवित्र थे। फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब तुम पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। फिर हम पुकारते हैं बाबा को। मैंने स्पेशली सूर्यवंशी सोल्स जो होती है ना, वो सबसे पहले पुकारती है, जिसमें ब्रह्मा की आत्मा सबसे पहले भगवान को ढूंढती है और बहुत ज्यादा ढूंढती है। वैरागी आ जाता है उनके मन में, उनको जिंदगी अच्छी नहीं लगती है जो वो जी रहे होते हैं। तो तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, लेकिन पाठ बजाते बजाते तुम पतित बने, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन, ये बात जब सुने तब तो धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो। मेरे को ध्यान रखना है इन बातों का। जब तक हम धारणा कर नहीं रहे हैं, हम दैवी गुण वाले बन ही नहीं रहे हैं, हम सचखंड के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। समय बीतता चला जा रहा है। उसके बाद तो जैसे बाबा ने कल बोला, आप रोगे, आप पीटोगे अपने आप को ना, पीटते हैं ना अपने आप को, अरे मैंने ये क्या किया वो क्या। रोएंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे, पछताएंगे कि हमने बाबा का कहना क्यों नहीं माना, क्योंकि खौफनाक समय होगा। और फिर ये भी दिखाई देगा कि भाग्य कुछ नहीं बनाया, और ऊपर से सामने सजाएं। जो बाबा ने कहा, एक एक सेकंड सजा, ऐसे लगेगा जैसे हम वर्षों से झेल रहे हैं। वो एक सेकंड बिताए नहीं बीतेगा। आंखों से बुरी चीजें देखी होंगी जो बाबा ने मना की हैं, तो आंखों में ऐसे लगेगा जैसे गरम सलाखें जो जलाकर घुसाई जाती है ना, वैसी वाली दर्द आंखों में होगी। त्रिमूर्ति मैगजीन में जो बाबा के समय में निकलती थी, उसमें पढ़ा है मैंने। आंखों में ऐसा होगा जैसे गरम गरम सलाखें घुसाई है। अगर मैं आत्मा इन आंखों के साथ वो देखती हूँ जो बाबा ने देह देखती हूँ, सपोज करो, है ना, देह देखना बाबा ने मना किया। दूसरों की देह और अपनी देह जब हम देखते हैं तो ऐसे ही आंखों में सलाखें जैसे गुजारते हैं ना, वैसे कितना आंखों में तो एक छोटी सी चीज चली जाए तो जान निकल जाती है। अनुभव ऐसा होगा। कान से सुने, कानों में दर्द होएगा, मुख में दर्द होएगा, बोला होएगा, खाया होएगा ना, दांत दर्द होंगे। ऐसे शरीर का, और जो विकार में गया होएगा जिसने भगवान का उल्लंघन, उसकी तो खैर नहीं है। वो तो बाबा कहते हैं उसको तो ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दिया, सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई उसकी। जिस जिस अंग से गलत गलत काम किए होंगे, उन अंगों में तकलीफें शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही नहीं, बाबा बार बार बोलते हैं बहुत कड़ी सजाएं, हम मजाक में नहीं ले सकते हैं। मजाक में ले रहे हैं तो फिर बाबा वही कह रहे हैं, रोएंगे, फिर जार जार रोएंगे। बाबा सुनेगा नहीं ना, क्योंकि बाबा परम धाम चले जाएंगे, एकदम डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है सोल अपने आप भुगतेगी, भुगत कर पवित्र बनकर निकल के घर वापस जाएगी। भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि भाई तुम पाठ बजा बजा कर तमो प्रधान बन गए हो, अब तुम अपने आप को सुधारो, पावन बनो। ये तो बचा रहे हैं भगवान। ये तो ड्रामा तो सजा देने के लिए खड़ा है कि तुमने सृष्टि को खराब किया, तुमको सजा मिलेगी। ये तो बाबा बचाने के लिए बीच में आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, ऐसे ही तो देवता नहीं बन जाएंगे ना। और कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारी नई बातें हैं, ये समझ है, ये ज्ञान है, वो भक्ति है। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। हम सभी सोल्स तो भक्ति शुरू करते हैं, ब्रह्मा जी सबसे पहले शुरू करते हैं, हम सब फॉलो करते हैं, तो हम ही तो भक्ति शुरू करते हैं। भक्ति करते करते हम आत्मा में देह का अभिमान आ जाता है, क्योंकि हम जड़ चित्रों की पूजा करते हैं, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते करते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे अब आत्म अभिमानी बनो, अब अपने को आत्मा समझो, परमात्मा का बच्चा समझो। अब सतोगुणी पाठ बजाओ, तुम सतोगुणी आत्मा हो, तुम परम धाम निवासी आत्मा हो। अब तुम 7 गुणों को यूज करो। 7 गुणों को यूज करने वाली सोल आत्म अभिमानी है।
हम आत्माओं को बाप इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, ये एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता पढ़ाते हैं। बाकी पूरा कल्प ले लो, हमें कभी भी गॉड आकर नहीं पढ़ाएंगे। परमपिता परमात्मा सिर्फ एक बार आते हैं, तो कम से कम इसकी कदर तो हमको करनी चाहिए। देहधारियों के साथ तो हम पाठ बजाते ही जाएंगे, द्वापर युग से तो धोखे भी खाते जाएंगे, पाठ भी बजाएंगे, दुखी भी होंगे, पतित भी बनेंगे और एक दूसरे को दुख भी देते रहेंगे, कांटे भी लगाते रहेंगे। एक सुख का सागर परमपिता परमात्मा, अद्भुत अनुभूतियां कराने वाला परमपिता परमात्मा, ये तो कल्प में एक ही बार आते हैं, तो कितना ना इनके संग सारा समय बिताना चाहिए। इन्हीं की याद से तो मेरे पाप कटेंगे, इन्हीं की याद से तो हम पावन बनेंगे, तो सारा समय तो इन्हीं की याद से तो हम चार्ज होंगे। नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे? डिस्चार्ज्ड बैटरी क्या पाठ बजाएगी? वो फिर आएगी वही पीछे त्रेता युग के एंड में आएगी, घिसा पिटा सारा भाग्य बनेगा, फिर रोते रहेंगे मेरे भाग्य में ये है, मेरे भाग्य में ये है। भाग्य तो अभी हम खुद बना रहे हैं। कल पहले जो मैंने बनाया होगा उसी का तो हम अभी दृश्य देख रहे हैं, और अभी भी बैड बनाएंगे तो फिर बैड पार्ट होगा। मीठे बाबा कह रहे हैं, घड़ी घड़ी याद रखो, ये एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है बाबा का, सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। आप सोल हो, आप बॉडी समझकर बॉडियों को याद करके तमो प्रधान बन गए। अब आप आत्मा हो, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करो और फिर से पावन बनो। रोज बाबा हम आत्माओं को, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, पक्का करो कि आप सोल हो। सोल समझकर चलो, सोल समझकर उठो, बैठो, खाओ, पियो। सोल आवाज नहीं करती है ना, तो सोल समझकर आप सोल हो, आप परमधाम निवासी हो, आप रॉयल हो, है ना। तो अब हमारी चाल चलन में, उठने बैठने में, खाने पीने में, बात करने में, सब में रॉयल्टी आ जानी चाहिए। ये बाबा कह रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है, इससे हम ऊंचा जा रहे हैं ना, हम नीचे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरी बुद्धि की यात्रा चल रही है, मैं आत्मा बुद्धि से धीरे 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 सूक्ष्म वतन की तरफ जा रही हूँ। तो ये हमारी यात्रा जो है, ये हमारी ऊंची यात्रा है। बाबा कहते हैं, इस यात्रा पर चलने वाले चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो फिर चकनाचूर है। बाबा कहे, ये बड़ी ऊंची यात्रा है, अगर आप इस पर चढ़े तो आप चखेंगे वैकुंठ का रस, और अगर आप गिरे, विकार में गिर गए, तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, स्वर्ग में सेमी स्वर्ग में एंड में आते हैं। लेकिन बाबा कहते, अगर पढ़ा हुआ होएगा, विकार में चला गया होगा, गिर गया होगा, चकनाचूर भी हो गया होगा, लेकिन बाबा के यज्ञ में कुछ न कुछ तो लगाया है ना, तो बाबा उसका रिटर्न तो जरूर देते हैं। तो अपना जो उनका किंगडम होता है 2500 वर्ष का, उसमें कुछ न कुछ तो जरूर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मर्तबा बहुत कम हो जाएगा, ये राजाई स्थापन हो रही है। भगवान राजाई स्थापन करते हैं। और बाबा कहते हैं, सिर्फ जो सचखंड 111 का वर्षा है, वो प्रभु का वर्षा है। प्रजा प्रभु का वर्षा नहीं है, दास दासी प्रभु का वर्षा नहीं है, साहूकार प्रभु का वर्षा नहीं। बाबा तो ये भी कहते हैं, पहला जन्म छोड़कर दूसरा जन्म जो है, वो भी प्रभु का वर्षा नहीं है। सचखंड का वर्षा प्रभु का वर्षा, 111 का, ये वाला वर्षा लेने की समझ देते हैं बाबा। इसमें कम मर्तबे वाले भी चाहिए। जो राजधानी है 2500 वर्ष की, इसमें फिर कम मर्तबे वाले भी चाहिए। इसलिए कुछ सोल्स अपने आप अपने चॉइस के अनुसार कम मर्तबा लेती हैं। सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं, बाबा कहते हैं। बाबा ज्ञान तो सभी को देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं,
तुम माताओं की बहुत महिमा है, वंदे मातरम भी गाया जाता है। जैसे मातेश्वरी हैं, वो माँ का पूरा पाठ बजाती हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो भी माँ का बहुत अच्छा पाठ बजाते हैं। तो प्रभु जी ऐसे जो माँ का पाठ माना पूरे वर्ल्ड के भले के बारे में जो सोचते हैं, ऐसी आत्माओं को प्रभु वंदे मातरम कहते हैं। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है। अभी जगत अम्बा का पाठ तो संगम युग में ही होता है ना, इसीलिए जगत अम्बा के मंदिर जो होते हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं, छोटे से ही होते हैं, ज्यादा आलीशान नहीं होते हैं। लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा जगत अम्बा के मंदिर में होती। क्यों? क्योंकि जगत अम्बा अभी पाठ बजाती हैं तो कितनी सारी सोल्स को भगवान से परिचित कराती हैं। इसीलिए यादगार में देखो, मंदिर साधारण है क्योंकि जगत अम्बा इस समय साधारण है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि इस समय बहुतों को भगवान का बनाती हैं। यादगार देखो कैसे बने हुए। अब जब वो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तो वो सतयुग में होते हैं, इसलिए बिरला टेम्पल जितने भी बनते हैं वो सारे लक्ष्मी नारायण के टेम्पल बनते हैं। वो बनते इतने आलीशान हैं, भीड़ वहां पर सबसे कम होती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत बड़े रिच बनते हैं, लेकिन बहुत पैसा खर्च करते हैं, पर भीड़ नहीं होती है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण जब बनती हैं तब वो सेवा ही थोड़ी करती हैं, जगदम्बा बनकर सेवा करती हैं, इसलिए भीड़ ज्यादा होती है। भगवान आकर सारे राज खोलते हैं। तो जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है माँ ने, बहुत सर्विस की है, अंत तक की है एकदम। कैंसर रुकावट नहीं बना है कभी भी। क्यों? क्योंकि बाबा की याद में रही। कैंसर दिखने को कैंसर था, तकलीफ उनको रत्ती भर भी नहीं थी, इसीलिए हाय हाय नहीं तो कैंसर पेशेंट्स तो हाय हाय करते हैं। प्रकृति जीत बन गई। बाबा क्या बोलते हैं? याद में रहो तो तबीयत ठीक रहेगी। वो याद में रहती थी, बाहर से डॉक्टर को दिख रहा है ये वाला प्रॉब्लम है, अंदर से उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुस्कुराता हुआ चेहरा और सेवा निरंतर कर रही है। ये जो अद्भुत चीज है, ये अभी संगम युग में देखने में आती है। बाबा कहते तुम याद में रहो, तुम्हारे सारे दुख रोग दूर हो जाएंगे। भारी मेला लगता है जगदम्बा के मंदिर में। क्यों? बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो बहुत बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही तो यादगार है, वहां पर 108 दिखाते हैं मूर्तियां, एक दूसरे को दृष्टि दे रही हैं। वहां पर ब्रह्मा जी का यादगार है, वहां पर मातेश्वरी जी का यादगार है, वहां पर छत में स्वर्ग दिखाया हुआ है, सारा कुछ इतनी एक्यूरेसी से। अभी जैनी बोलते हैं ये मंदिर हमने बनाया, जैनी इतना एक्यूरेसी से कैसे बना लेंगे? जो सोल ये ज्ञान को लेती है, जो सोल ज्ञान को बड़े अच्छे से धारण करती है, वही तो ऐसा यादगार बनाएगी। नहीं तो यादगार कैसे बना सकती है? संस्कार अंदर है। तो वो जनक दादी के अंदर इतने संस्कार जबरदस्त थे कि जब अपने समय में वो राजा थे तब उन्होंने दिलवाड़ा टेम्पल बनवाया था। तभी तो इतना एक्यूरेसी से कि 108 सोल्स तपस्या कर रही हैं, बीच में ब्रह्मा जी भी हैं, मातेश्वरी जी भी हैं। इतना एक्यूरेसी कैसे हो सकता है? तो वो सोल जिसके अंदर से, हाँ, लेकिन जब वो राजा बनकर बनवाया था तब उनको समझ नहीं थी एक्यूरेसी की, लेकिन संस्कारों के तहत उन्होंने वो पूरा दिलवाड़ा टेम्पल बनवाया। और जैनी जो है वो लोग बोलते हैं हमने बनाया। मतलब समझ तो कोई भी नहीं है, ये प्रभु जी आकर सारी समझ देते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा ही तो यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए, तुम भोजन आदि बनाती हो, बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठकर बनाना चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए किचन में, है ना, बाबा की याद में रहकर। क्योंकि सारी चीजें जो हमें दुनिया में मिल रही हैं वो सारी विकारों से लिप्त हैं। बेचने वाला, कहीं से लाने वाला, उगाने वाला, सब विकारी है, सब पतित है। कोई भी चीज हम ला रहे हैं मिलावट वाली है, पॉइजनस है, विष है उसके अंदर, विष। बनी हुई चीज तो चलो खरीदनी नहीं है, वो तो महापाप है, क्योंकि जो बना रहा है वो गंदी गालियां भी देता है, वो गंदी बातें भी कर रहा होता है, वो टीवी भी देख रहा होता है, अश्लील गीत भी देख रहा होता है, और कोई तो बनाते बनाते मोबाइल में सब कुछ देख रहे होते हैं, मूवीज। वो सारा खाने के अंदर घुस रहा है। ये बाबा से हमको समझ मिलती है कि खाना और पानी सब कुछ कैच करता है।
और जो खाता है फिर वैसे ही बच जाता है। इसलिए बनी हुई चीज तो महा खतरनाक है। लेकिन जो चीज हम वैसे भी लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, चाहे हम अनाज भी लाते हैं, वो सारा विष से ही भरा हुआ है। बेचने वाले के अंदर में लोभ है, हाँ, और उसके अंदर में अहंकार है, दे अभिमान है, बहुत कुछ है, बहुत सारी दूषित भावनाएं उसके अंदर घुसी हुई है। इसलिए प्रभु की याद में रहकर भोजन बनाना अत्यंत आवश्यक है। वो जो प्रभु की याद है, वो उसके अंदर से जो विष है उसको निकाल देगा। फिर ताकत नहीं है किसी भी चीज में। बाबा ने बोला कलयुग है ना, इतना धरती उगाती रही है ना, वो ताकत नहीं है। ड्राई फ्रूट ड्राई हो गया है, उसके अंदर कुछ नहीं है। उसके अंदर जो बचा हुआ तेल है वो भी लोग निकाल लेते हैं, उसको भी अलग बेचते हैं, तो वो खोखला है, उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन गलत फहमी में लोग सोचते हैं कि उसके अंदर ताकत है। मीठे बाबा कहते हैं याद में खाओ तो मैं उसमें ताकत डाल दूंगा। जो तुमको चाहिए, जितना चाहिए उसकी ताकत में डाल दूंगा। कितना स्पष्ट करके अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं, तुमको जो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम कुछ भी तुमको चाहिए, तुम मेरी याद में खाओ, मैं खाने में भर दूंगा। भगवान वाच है। उसके बिना बिना याद के हम खा रहे हैं, वो तो फिर हम चोरी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं एक तो वैसे ही हम इस धरा पर आकर चीजों को ले लेकर, हमको खाना पीना उठना बैठना आया नहीं, हमने छीना झपटी करी है। ये भी हम जमा कर लें, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा, हमने छीना झपटी करी। अभी बाबा हमको तहजीब सिखाते कि जो भी यूज करते उसको थैंक यू बोलो, हर चीज का धन्यवाद करो। तुम ऊपर से नीचे आए हो, यहाँ की चीजों को यूज करो, धन्यवाद करो, शुद्धिकरण करो उसका। याद से शुद्ध कर सकते, क्योंकि एक पवित्रता के सागर सिर्फ परमात्मा है। तो बाबा कहते तुमको बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठकर बनाना चाहिए। जो किसको खिलाओ तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए, प्यूरिफाई करना है सबके हृदय को। फिर लेकिन मुझे याद रखना है, बाहर का नहीं खाना है। अगर हम बाहर याद में खाना है, ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो। हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, जो खाने से ही उनका हृदय जो है वो पिघल जाए, प्रभु के साथ जुड़ जाए। घड़ी घड़ी याद सबको भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना ये भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। परफेक्ट हो जाएंगे, बेदाग हो जाएंगे तो याद में रहेंगे। जब तक नहीं है तब तक कभी याद है, जैसे ब्रह्मा जी का। लेकिन फिर अटेंशन रखना है कि मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है, घोर अंधियारा हो जाता है, अमावस हो जाती है, फिर घोर सोच रहा होता है। हमारी जिंदगी में भी अमावस आ जाती है जब प्रभु आकर हमको थामते हैं। ये विकार आदि छोड़कर बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। अगर हम देह भान, देह अभिमान और विकार इसको छोड़कर प्रभु को याद करते रहेंगे तो हमारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन नहीं सकते हैं। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ करते ही नहीं है। इसलिए महारथी घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। जैसे बाबा कहते हैं कुछ लोग फूल बनना ही नहीं चाहते हैं, कांटा ही बनना चाहते हैं। कुछ लोग कलयुग को छोड़ना ही नहीं चाहते, छोड़ना तो तब भी पड़ेगा, लेकिन अभी पीठ करना नहीं चाहते, उनको कलयुग अच्छा लगता है। तो ऐसी सोच रहे हैं। बाबा कहते हैं वो फिर पुरुषार्थ ही नहीं करती, उनको फिर प्यादे कहते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते प्यादे कहते हैं। और जो घोड़े सवार होते हैं वो कमियों से लड़ते हैं। हमें थोड़ा सा समझना है अच्छे से कि बाबा की श्रीमत पर चलना है, कमियों से लड़ना बंद कर देना है। श्रीमत पर चलना मतलब कमियों पर विजय प्राप्त कर लेना। इस बात को थोड़ा समझना है। नहीं तो कमियों को अगर हम करते हैं तो फिर हम रामचंद्र की उसमें चले जाएंगे, त्रेता युगी बन जाएंगे। क्योंकि हम कमियों को अगर खत्म करने की कोशिश करते हैं ना तो वो जल्दी खत्म नहीं होती है। इसलिए फिर युद्ध में हमारा समय बीत जाता है। महारथी इंटेलिजेंट मम्मा बाबा की तरह कि किधर देखना ही नहीं है, भगवान जी जो कह रहे हैं चुपचाप करना है, तो वो बन जाते लक्ष्मी नारायण। महारथी बड़े थोड़े होते हैं। बाबा कह रहे प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते। दुनिया में भी देख लो, बाबा कहते हैं
कि जितना मना प्रजा होती है, जितना लश्कर होता है, उतने कमांडर थोड़ी होते हैं। कमांडर तो कम ही होते हैं, मेजर तो कम ही होते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है, प्यादे भी हैं, तुम्हारी भी ये रूहानी सेना है। ये भी बाबा जो है, हम आत्माएं जो हैं प्रभु की रूहानी सेना में आते हैं। हम रूहें हैं इस सेना में। सारा मदार है याद की यात्रा पर। इससे हम निखरते हैं, उनसे ही हमको बल मिलेगा। तुम गुप्त वॉरियर्स हो। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है हमारे अंदर, वो भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा धोरी भल करो, लेकिन बाप को तो याद करो। याद करेंगे तो फिर हम उतना ही करेंगे जितना जरूरी है। जितना वेस्ट जाने वाला होगा हम करेंगे ही नहीं। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। अब वो माशूक मिला है तो उनको याद करना चाहिए ना। आगे भल याद करते थे, लेकिन विक्रम विनाश थोड़ी होते थे, क्योंकि समझ थी नहीं और एक्यूरेसी से हम याद भी नहीं करते थे। अपने को आत्मा नहीं समझते थे और उनको जानते भी नहीं थे, परमात्मा को। बाप ने बताया है तुमको यहाँ पर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो संगम युग का थोड़ा सा समय है, इसमें मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। उतना ही समय मिला हुआ है बस, उसके बियॉन्ड तो जिंदगी चलनी नहीं है। तो भगवान कहते तुमको यहाँ पर संगम युग में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में ही तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल उतारनी। 63 जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, वो सारी की सारी मुझे अभी ही उतारनी है। ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। याद दिला रहे, यहाँ कोई बैठे नहीं रहना है। ये अंतिम जन्म है। फिर जाना है कहाँ? अमर लोक अगर जाना है तो फिर पढ़ना भी तो है, क्वालिफाई भी तो करना है। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा ही नहीं पाएगी, यहीं पर अटक जाएगी, चाहे जितना भी खौफनाक समय क्यों ना हो। उड़ नहीं सकती वो, इसलिए उड़ने की तैयारी करनी है। भगवान कहते बिना पवित्र बने आत्मा जा नहीं सकती है। सबको अपना अपना जितना हिसाब किताब बनाया हुआ है यहीं पर चुकतू करना है। ड्रामा में मैंने शरीर लिया, ड्रामा में मैंने रिश्ते बनाए, ड्रामा में मैंने हिसाब किताब बनाए। यहीं पर चुकतू करके खत्म करके बिंदी को वापस जाना, प्योर बन के। इस बात को मुझे समझना है। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा ही नहीं सकती है। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो फिर मर्तबा कम हो जाएगा। तो सजा नहीं खाते, जो सजा नहीं खाते हैं वो सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है कि अरे सिर्फ 8 है, ऐसा दिल शिकस्त नहीं होना है। लेकिन जो प्रभु कहते हैं वो जरूर करना है। बाबा कहते जो सजा बिल्कुल नहीं खाते हैं वो सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते, अष्ट रत्न जो होते हैं वो नहीं सजा खाते। वो अपना सारा हिसाब किताब यहाँ पर सेटल करके फिर शरीर छोड़ते हैं। 9 रत्नों की ही तो अंगूठी आदि बनाते हैं। तो बीच में शिव बाबा और फिर बाकी 8 रत्न जो शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर बनते हैं रत्न, उनको नवरत्न कहते हैं। इसकी अंगूठियां भी बनाते हैं, इसके हार वगैरह भी बनाते हैं। ऐसा बनना है तो फिर बाबा कहते अगर आपको ऐसा बनना है, 8 रत्न में अगर आना है तो फिर बाप को याद करने की बहुत मेहनत करो। बाबा को बहुत याद करेंगे तो फिर हम अष्ट रत्न जैसे बन सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, अति रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से उनके अनमोल महावाक्यों के लिए, उनकी समझाने के लिए, उनका हमारे ऊपर इतना मेहनत करने के लिए, इतने प्यार से हम आत्माओं को बार बार मौका देकर आगे बढ़ाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही शुभ संकल्प कि प्रभु जी आपकी मौजूदगी में हम अपने आप को पूरा टर्न करके, स्व परिवर्तन करके, खुदाई खिदमतकार बनकर, गॉडली स्टूडेंट बनकर,
सदा प्रेजेंट रहकर, सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनकर आपके बच्चे होने का सबूत हम सभी आत्माएं जरूर दें। इन्हीं संकल्पों के साथ धारणा के लिए मुख्य सार। संगम युग पर अपने को ट्रांसफर करना है बुद्धि से, तन मन धन सब प्रभु समर्पण, और फिर श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाना, मतलब अपने को ट्रांसफर कर देना नई दुनिया में। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपना कैरेक्टर सुधारना है। आत्मा कैरेक्टर लेस हो गई है। अब ईश्वरीय पढ़ाई के साथ और प्योरिटी की धारणा के साथ आत्मा को फिर से कैरेक्टर जो है सुधारना है। ट्रांस आदि का शौक बिल्कुल नहीं रखना कि ध्यान में जाएं और देखें और ये करें, इसका शौक नहीं रखना। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। हठ योग नहीं है कि रात रात भर बैठ गए, हठ योग नहीं है। कई लोग करते हैं, वो फिर बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ तो नेचुरल चलते फिरते उठते बैठते निरंतर मना स्मृति स्वरूप हो जाना, नेचुरल याद में रहना। जैसे देह और देह के रिश्ते याद रहते, उसको खत्म करके अब नेचुरल आत्मा परमात्मा का संतान हो कि नेचुरल याद में रहना। तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, हमको नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर, भगवान कहते योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय जो है प्रभु से जुड़ जाए, शुद्ध हो जाए, विकार खत्म हो, है ना। बाहर की जो गंदगी बुद्धि में घुस गई है वो खत्म हो। इसके लिए बाबा कहते योग युक्त होकर शुद्ध भोजन बनाओ। प्रभु जी के, सतगुरु जी का आज का वरदान, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि, स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। बाबा हम आत्माओं को गुलामी से बाहर निकालकर राजा आत्मा बनाते हैं, समझ देते हैं अपने पर राज्य करो, अपने शरीर रूपी राजधानी पर राज्य करो, अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनो, अपनी सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनो। हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, आत्मा के अंदर है, ये सारी की सारी इतनी छोटी सी आत्मा है, उसी के अंदर मन है, उसी के अंदर बुद्धि है, उसी के अंदर संस्कार रिकॉर्डेड है, उसी के अंदर चित्त है, उसी के अंदर दिल है, जिसको आत्मा अपने साथ साथ लेकर जाती है। बॉडी तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जो काम तब करता है जब आत्मा उसके अंदर प्रवेश करके अपनी सारी पावर्स को पूरी बॉडी में फैलाती है। वो भ्रिकुटी में बैठती है, फिर वहां से अपनी जो शक्तियां हैं, पावर जो होती है ना आत्मा की, वो पूरा फैलाती है बॉडी में। जहां जहां फैलाती है वो एरिया हिलता है, नहीं तो मूवमेंट्स भी ना हो। और जब वो शरीर छोड़ती है फिर सारी अपनी एनर्जी को पूरा इकट्ठा करती है, पैर से पूरा हाथ वाथ से इकट्ठा करते 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 भ्रिकुटी में लाकर फिर आंखों से निकल जाती है, नहीं तो मुख से निकल जाती है। ये तो आत्मा की शक्ति है जिससे शरीर चलता है, आत्मा नहीं तो शरीर चलता ही नहीं है। हर बात को अच्छे से समझना है। तो ये जो अति सूक्ष्म है आत्मा, इसी के अंदर सारा कुछ है, इसी के अंदर रिकॉर्डिंग है संस्कारों की। संगम में सारी समझ मिलती है, तो हम सतोगुणी और सत्युगी संस्कार धारण कर रहे हैं। ये सारा आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। जितना रिकॉर्डिंग किया होगा उसी के अनुसार मैं आत्मा ड्रामा में प्रवेश करूंगी। अगर मैंने सचखंड की रिकॉर्डिंग की होगी तो सचखंड में आऊंगी। अगर मैंने दूसरे जन्म की, तीसरे जन्म की होगी तो सारे दूसरे, तीसरे, चौथे जन्म में आएंगे। जैसी रिकॉर्डिंग है वैसी। तो शक्तिशाली कौन हुआ? आत्मा ना। तो बाबा कहते अपनी जो तुम्हारी सटल पावर्स हैं, जो मन दिखाई नहीं देता, बुद्धि दिखाई नहीं देती, ये आत्मा के अंदर है। और संस्कार, ये हमारी सटल पावर्स हैं। बाबा कहें ये अति सूक्ष्म पर बाबा कहते विजय बना। ये नहीं तो बेलगाम आवारा है मन,
हम जब बाबा को नहीं जानते हैं, मन हमारा बिल्कुल बेलगाम हो गया था, आवारा, इधर उधर भटक रहा है, बुद्धि कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है। आकर समझ देते हैं, अब बोलते हैं श्रीमत की लगाम से इनको टाइट रखो। अब श्रीमत प्रमाण मन को चलाओ, मन को मनमना भव कर दो, भगवान में लगाओ, बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरो, इसको भी प्रभु में एकाग्र करो, और अब पुराने संस्कार नहीं यूज करके ईश्वरीय संस्कारों को यूज करो। कि पहले वाले सिस्टम के अनुसार नहीं करो, अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार पर विजय प्राप्त करो। मना अब वो मुझे न चलाए, नहीं तो वो मुझे चला रहे थे। आत्मा तो इतनी बेबस हो जाती है कि आत्मा कैसे बेबसी में बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, ये मन सुनता नहीं है। मास्टर सिर्फ शक्तिवान है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम इतने बेबस हो जाते हैं कि हम कहते मेरा मन ही नहीं मानता। तो अब बाबा कहते ये जो तुम्हारी सटल पावर्स हैं, इस पर विजय प्राप्त करो। अब जो ये कहे वो नहीं करना है, अब जो प्रभु कहे वो इनसे करवाना है। ऐसे सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी भी और राजा भी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए बेहद का वैराग। आत्मा राजा बनकर भ्रिकुटी में विराजमान होकर फिर सारा पाठ बजाना। तो राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव, अपने ऊपर पूरा राज्य। मेरी शरीर रूपी राजधानी इधर से उधर ना हो, मेरी आंखें ऐमे कुछ न देख ले, मेरे कान ऐमे कुछ न सुन ले, मेरे मुख ऐमे कुछ न खा ले। इस कदर सारी चीजों को कंट्रोल करना है। बाबा कहे कर्म इंद्रिय जीत बनना तो सहज है। भगवान कहते चलो आंख को है के अनुसार कर्म इंद्रिय जीत बनना। बाबा कहते वो फिर भी इजी है, लेकिन ये जो मन बुद्धि संस्कार है ना, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजय बनना, ये सूक्ष्म अभ्यास, इसका अभ्यास भी बड़ा सटल होना चाहिए। स्थूल करने से नहीं चलेगा, ये तो बाबा के साथ योग लगा लगा कर, अपने आप को एहसास दिला दिला कर सूक्ष्म अभ्यास करना है। जिस समय बाबा कहे जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहो, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी अर्थात राज ऋषि स्थिति। ये राज ऋषि स्थिति और सूक्ष्म शक्तियों पर विजय कैसे समझेंगे? बाबा कहे जिस समय जो संकल्प जो भी संस्कार इमर्ज हम करना चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज हम अपना सके, इसको कहते हैं कि सूक्ष्म शक्तियां जो हैं उस पर हमने विजय प्राप्त की, अर्थात हम राज ऋषि बन गए। अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो अभी अभी एकाग्र हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। और अगर फटाफट मन सुन लेता है और वही संकल्प करता है जो हम सोचते हैं, उसी वक्त हम उसको ऑर्डर करते हैं और वो मन जो है वो एकाग्रचित हो जाए, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। तब कहेंगे कि हमारा राज्य अधिकार है। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। अभी हम हर वक्त इसमें अभ्यास करते रहेंगे, पास होते रहेंगे, तब जाकर बाबा कहते हैं अंतिम पेपर में भी पास होंगे। तो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं सूक्ष्म अभ्यास करो। सूक्ष्म अभ्यास करके अपनी राज ऋषि स्थिति बनानी है, सब पर विजय प्राप्त करनी है। संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो तो फिर अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, इसी को तो कहते हैं राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से बाबा कहते अगर अभी से आपका राज्य अधिकार होगा तो आप अंतिम पेपर पास कर सकेंगे। स्लोगन है आज का, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही तो सबसे बड़ी से बड़ी देन है। अब हम ईश्वरीय सर्विस अगर करते हैं, अगर हम खुदाई खिदमतगार बनते हैं, बाबा के कहे अनुसार संकल्प बोल कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा
अगर हम पवित्र बनते हैं तो सबसे पहले आज्ञाकारी बनने से हमें शिव पिता परमात्मा की दुआएं मिलती हैं, और जिसको शिव पिता परमात्मा की दुआएं मिलती हैं उसको तो फिर सबसे मिलती हैं। तो जो भी हम सेवाएं करते हैं, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, बाबा कहते हैं यही तो सबसे बड़ी से बड़ी देन है। इससे फिर हम बहुत सहज अच्छा पुरुषार्थ करके आगे निकल सकते हैं और ऊंची अवस्था तक पहुंच सकते हैं, सूक्ष्म वतनवासी पहुंच सकते हैं। क्योंकि जहाँ कहीं नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पर सोल्स एक दूसरे के जो पुरुषार्थ है, अवस्था है, उसमें वो बन जाते हैं विघन रूप। लेकिन सकारात्मक रहना, सबके हित में सोचना ना, इस सेवा के द्वारा जो दुआएं मिलती हैं, बाबा के यही तो सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं वही सबसे बड़ी से बड़ी देन है, जो हम आत्माओं को सहज आगे लेकर चली जाती है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का उनकी मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, और भी 33 करोड़ है ना, और 33 करोड़ 16,108 में जो बाकी बच जाते हैं उन सारी सोल्स का धन्यवाद, क्योंकि हिसाब किताब चुकता करने में वो हमारी मदद करते हैं। फिर जो 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, अविनाशी खजाने जो प्रभु जी से मिलते हैं उनका धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, इस अनमोल संगम युग के अनमोल समय का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हम मेहमान नवाजी इस सृष्टि रूपी ड्रामा से लेते हैं उसका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, और भी जो सेवाओं में ज्ञान में सहयोग देते हैं, चाहे अन्य कई कार्यों में सहयोग देते हैं जिसका हमको पता नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम आत्माओं के लिए समय दे रहे होते हैं। तो ऐसी सारी सोल्स को धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।